नमस्ते, प्रणाम। आज हम एक टॉपिक पर बात करते हैं जिसको पहले भी हम ले चुके हैं पर फिर दोबारा लेना पड़ रहा है। पहले एक एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ का। एक दिन अब जब हम सोने की तैयारी हो चुकी थी, ऑलमोस्ट सो गए थे, लाइट बंद हो गई थी। फिर मेरी वाइफ उठी और वो किचन में जाने लगी। मैंने पूछा कि अब अभी क्यों उठी हो? तो उसने बोला कल का खाना बनाना है ना। मैंने कहा कल का खाना बनाना है तो अभी क्यों? अभी किचन में जाने की क्या ज़रूरत है? उसने बोला कि जो खाना बनाना है वो डोसा है और डोसा के लिए बैटर लगता है और बैटर को बनाने के लिए मुझे अभी दाल चावल जो भी है वो भिगोने पड़ेंगे। मैंने कहा अच्छा, ये तो मुझे मालूम नहीं था। तो फिर उसने वो जाके अपनी प्रोसेस की और उस पर मैं सोच में पड़ गया। मैंने सोचा कि एक छोटी सी रसोई बनाने के लिए इंसान को मालूम है कि उसमें कितनी बड़ी प्रोसेस लगती है। बैटर से डोसा बनाना इजी है, पर बैटर बनाने के लिए उसको भिगो के छोड़ना पड़ता है कुछ घंटों के लिए, और उस छोड़ने के लिए भिगोना आज पड़ता है। डोसे कल खाने हैं, प्रोसेस दिन भर चलेगी और उसको भिगोने की प्रक्रिया अब भी करनी पड़ेगी 24 घंटे पहले। तो सोचो कि इसी तरह जो मैंने बताया था कि स्पिरिचुअलिटी में 3 गुण बहुत ज़रूरी है: निष्ठा, कमिटमेंट एंड ईमानदारी, ओपननेस। फिर से बोलता हूँ, निष्ठा, फेथ इन एक्शन, पूरा मोरा फेथ नहीं, फेथ इन एक्शन। दूसरा है कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। तीसरा है ईमानदारी, ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी। तो अगर निष्ठा और प्रतिबद्धता नहीं होगी तो कैसे हम हर किसी भी चीज़ को बना पाएंगे? ना हम दुनिया के कामकाज में सक्सेसफुल हो सकते हैं, ना फैमिली लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, ना स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 गुण की अगर कमी है तो कोई काम नहीं बनेगा। और स्पिरिचुअलिटी तो ऐसा है कि जैसे सारी रेसिपीज़ में डोसे बनाने में इतना वक्त लगता है, पेशेंस लगती है, इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी भी ऐसा ही कुछ है जिसमें बहुत कुछ लगता है, बहुत सारी एनर्जी लगती है। बहुत सिंपल, स्पिरिचुअलिटी बहुत सिंपल है, पर हमारी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है। इसीलिए रिवर्स हो गया है, हमें अपनी लाइफ सिंपल लग रही है और स्पिरिचुअलिटी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। क्योंकि अब कॉम्प्लिकेशन में से सिंप्लिसिटी में आना है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो इसके लिए हमें तैयारियां करनी पड़ेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। द्रोणाचार्य सभी शिष्यों को सिखाते थे, सारी शिक्षा देते थे। उनका जो भी मॉर्निंग रूटीन होता था, फिर दोपहर का होगा, शाम का होगा, फिर सब जो भी है शाम को खाना खाने के बाद अपने अपनी कुटीर में चले जाते थे और द्रोणाचार्य भी अपना जो भी साधना वगैरह होता होगा वो करते होंगे। एक दिन रात को, बहुत देर रात को, उनको कुछ आवाज़ सुनाई दी। तो आवाज़ें भी कुछ जानी पहचानी ही थी। उनको पता था कि कुछ हथियारों की आवाज़ है, इसलिए वो जग गए, बाहर निकले तो देखा चंद्रमा की रोशनी में अर्जुन तीर चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था। द्रोणाचार्य ने पूछा, वत्स अभी क्या कर रहे हो? अभी तो सोने का समय है, अभी सब लोग विश्राम कर रहे हैं, तुम क्यों जग रहे हो? तो अर्जुन ने कहा कि आपने जो कुछ सिखाया था उसकी आपने बोला था प्रैक्टिस करना, और अभी भी मेरी प्रैक्टिस पूरी हुई नहीं है, मुझे लग रहा है अधूरी रह गई है। जो परफेक्शन मार्क आपने दिया था वो मैंने अभी अचीव नहीं किया है। तो बहुत इम्प्रेस हुए द्रोणाचार्य अपने शिष्य से। बोला, अर्जुन तुम एक महान व्यक्ति बनोगे, एक महान धुरंधर बनोगे। तो ऐसा आशीर्वाद कब मिलता है गुरु से? जब उस तरह की हमारी परफॉर्मेंस होती है ना। इसी तरह जीवन में अगर किसी भी काम को हमें करना है, उसमें तन्मय होना है, तो निष्ठा भी रखनी पड़ेगी और कमिटमेंट भी रखना पड़ेगा, प्रतिबद्धता भी रखनी पड़ेगी। ये 2 गुण आपके जीवन के हर क्षेत्र में काम आएंगे। तो ये वीडियो सुनने के बाद
मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग सभी लोग कमेंट करेंगे कि ये कितना ज़रूरी है और ये सीखकर या ये सुनकर आपको कैसा लगा। सो आई विल वेट फॉर योर रिप्लाईज। थैंक यू। नमस्ते, प्रणाम, बाय।